प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान गर्भवती महिला की ब्रेस्ट के आकार, ब्रेस्ट के निपल्स के रंग, पेट के आकार, नाभि लाइन, स्किन का कलर और यूरिन के कलर को देखकर और समझकर अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु 100% लड़की ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल खुशी मनु लाइफस्टाइल पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो ना आपके लिए फिर से एक बार बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको ऐसे 10 लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ जो कि सिर्फ आपको गर्भ में 100% लड़की होने की कंडीशन में ही फील होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप माँ बनने वाली हैं और आपको अपने शरीर में ये 10 लक्षण अगर महसूस हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में आने वाला जो नन्हा मेहमान है वो 100% बेटी ही है। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से लेकर तीसरी तिमाही तक, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के चौथे महीने से लेकर 9वें महीने के बीच में स्किन के कलर में, ब्रेस्ट के आकार में, ब्रेस्ट के रंग में, यूरिन के रंग में, पेट का आकार, पेट की नाभि लाइन, पेट का ऊपर या नीचे होना, जांघों का मोटा होना, कमर का एकदम से बढ़ जाना और स्किन के कलर में कई सारे बदलाव आते हैं। इन्हें देखकर और समझकर आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। इसीलिए फ्रेंड्स, इन 10 लक्षणों को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है, इन सारी चीजों को पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी या और भी कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे देश में गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करना, फिर चाहे वो सोनोग्राफी के द्वारा हो, अल्ट्रासाउंड के द्वारा हो या किसी और तरीके से हो, लिंग परीक्षण के ये सारे तरीके हमारे देश में पूरी तरह से बैन है। यानी कि हमारे देश में लिंग परीक्षण करना कानूनन अपराध है। और फ्रेंड्स, इसी तरह मेरा चैनल या फिर मेरा वीडियो भी लिंग परीक्षण को किसी तरह से बढ़ावा नहीं देता है। इसीलिए आज के वीडियो में आपको जो 10 लक्षण बताने वाली हूँ वो सिर्फ अनुभव पर आधारित है, जो कि पुराने जमाने से आज तक हमारी बुजुर्ग महिलाएं गर्भवती महिलाओं को देखकर अनुमान लगाती हैं और ये अनुमान 100% सही हो जाते हैं। इन्हीं अनुमान के आधार पर आज मैं 10 लक्षण आपको लड़की होने के बताने वाली हूँ। सबसे पहला लक्षण है ब्रेस्ट का आकार। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के ब्रेस्ट में कई तरह के बदलाव आते हैं। कुछ महिलाओं को ब्रेस्ट में सूजन महसूस होती है, कुछ को दर्द होता है और कुछ के एक ब्रेस्ट बड़ा तो एक ब्रेस्ट छोटा हो जाता है। इसी तरह से अगर प्रेगनेंसी के दौरान जिन महिलाओं की बाईं ब्रेस्ट दाईं ब्रेस्ट से बड़ी हो जाती है तो इसे गर्भ में लड़की होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। दूसरा लक्षण है ब्रेस्ट का रंग। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस तरह से प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं की ब्रेस्ट के आकार में अंतर आता है, उसी तरह से ब्रेस्ट की निपल्स के रंग में भी कई तरह के बदलाव आते हैं। इसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान जिन महिलाओं के ब्रेस्ट के निपल्स का रंग स्किन कलर का रहता है या फिर हल्का हल्का लाल सा हो जाता है तो इसे गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। तीसरा लक्षण है पेट का आकार। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के पेट के आकार में भी कई तरह के बदलाव आते हैं। कुछ महिलाओं का पेट नीचे की तरफ ज्यादा बढ़ता है तो कुछ महिलाओं का पेट ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसी तरह से जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी की दूसरी से तीसरी तिमाही के दौरान पेट ऊपर की तरफ बढ़ता है और जिन महिलाओं की कमर, कूल्हे और जांघ एकदम से चौड़ी हो जाती हैं तो फ्रेंड्स इसे भी गर्भ में लड़की होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। चौथा लक्षण है पेट पर बनने वाली लाइन। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं के पेट पर काली लाइन बनती है तो कुछ महिलाओं के पेट पर हल्की काली लाइन बनती है तो कुछ महिलाओं के पेट पर नाभि लाइन जो होती है वो बनती ही नहीं है। इसी तरह से कुछ महिलाओं के पेट पर जो नाभि लाइन होती है वो सीधी होती है तो कुछ के टेढ़ी होती है। इसी तरह जिन महिलाओं के प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान, यानी आपकी प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने के दौरान आपके पेट पर बनने वाली जो नाभि लाइन है वो हल्की काली होती है तो इसे गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। पांचवा लक्षण है नाभि लाइन का रंग।
जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं की नाभि लाइन में भी काफी अंतर होता है। कुछ महिलाओं की नाभि लाइन नाभि के बीचों बीच एकदम सीधी होती है तो कुछ की टेढ़ी होती है। वहीं कुछ महिलाओं की नाभि लाइन जो होती है वो उनके प्राइवेट पार्ट से उनकी नाभि तक तो बनती है लेकिन ऊपर बनती ही नहीं है। इसी तरह से फ्रेंड्स, जिन महिलाओं के प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने के दौरान नाभि पर बनने वाली जो लाइन है नाभि के बीच से थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है तो इसे गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। छठवां लक्षण है, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के पैर और जांघों में भी कई तरह के बदलाव आते हैं। इसी तरह से प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान जिन महिलाओं की बाईं जांघ दाईं जांघ से ज्यादा मोटी हो जाती है या भारी हो जाती है और बाईं पैर में ज्यादा सूजन आ जाती है तो इसे गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। सातवां लक्षण है, बच्चे की हलचल। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं को उनके बच्चे की जो हलचल होती है वो राइट साइड में ज्यादा फील होती है, वहीं कुछ महिलाओं को लेफ्ट साइड में, कुछ महिलाओं को पेट के ऊपर के हिस्से में फील होती है तो कुछ महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में ज्यादा फील होती है। वहीं कुछ महिलाओं को अपने बच्चे की हलचल पहली तिमाही में ही फील होना शुरू हो जाती है तो कुछ को दूसरी तिमाही में फील होती है। इसी तरह से प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान यानी कि अपनी प्रेगनेंसी के दूसरे या तीसरे महीने के दौरान जिन महिलाओं को अपने बच्चे की हलचल फील होना शुरू हो जाती है और यह जो हलचल है वो उन्हें उनकी नाभि से ऊपर यानी ब्रेस्ट के नीचे लेफ्ट साइड में ज्यादा फील होती है तो इसे गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। आठवां लक्षण है नींद। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ गर्भवती महिलाओं को बहुत ज्यादा नींद आती है तो कुछ को बहुत कम आती है। कुछ महिलाओं को लेफ्ट साइड सोने में ज्यादा आराम फील होता है तो कुछ को राइट साइड सोने में ज्यादा फील होता है। इसी तरह से प्रेगनेंसी के दौरान जिन महिलाओं को लेफ्ट साइड सोने में ज्यादा आराम फील होता है, लेफ्ट साइड सोने में आराम मिलता है, लेफ्ट साइड सोने से उनका शरीर एकदम से फ्रेश रहता है तो इसे गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। नौवां लक्षण है स्किन का रंग। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान यूं तो गर्भवती महिलाओं के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं लेकिन कुछ महिलाओं की स्किन का कलर एकदम से काला हो जाता है, कुछ महिलाओं के चेहरे पे हाथ पैरों पर दाने निकल आते हैं तो कुछ महिलाओं की जो स्किन है वो एकदम से ग्लो करने लग जाती है। इसी तरह से जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान उनकी स्किन का रंग एकदम से ग्लो करने लग जाता है यानी कि पहली तिमाही तक तो आपकी स्किन एकदम से डल रहती है, मुरझाई हुई सी रहती है, लेकिन जैसे ही आपका 5वां 6वां महीना लगता है तो आपकी स्किन अचानक से ग्लो करने लग जाती है, आपके चेहरा एकदम से चमकने लग जाता है तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। 10वां लक्षण है यूरिन का रंग। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन के रंग में भी कई तरह के बदलाव आते हैं। यूं तो यूरिन से ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, यूरिन को आपकी प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसी तरह से कुछ महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन का जो रंग है वो सफेद रहता है तो कुछ का हल्का पीला रहता है तो किसी किसी महिलाओं को गहरा गाढ़ा पीला यूरिन आता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान जिन महिलाओं के यूरिन का रंग सफेद और हल्का पीला रहता है तो इसे गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। इसी तरह से प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपने शरीर में कई सारे बदलाव महसूस होते हैं जिनमें अंतर करके आप पता कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो बदलाव होते हैं ना वो लड़के के टाइम पर अलग होते हैं और लड़की के टाइम पर अलग होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये जो 10 लक्षण है वो आपको गर्भ में लड़की होने पर ही फील होते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप माँ बनने वाली हैं और आप जानना चाहती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल, तो आज का वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स आज के वीडियो को देखने के बाद और इन लक्षणों को अपने शरीर में समझने के बाद आप पता कर सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। अगर यह वीडियो देखने के बाद आपको अपने लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।